पिछले एपिसोड में टाइगर ट्रू ड्रैगन्स के वर्ल्ड के अंदर आकर पैलेस मास्टर युन लाओ के एक ब्लड ड्रॉप की हेल्प से क्रिम्सन ड्रैगन को अपनी स्पिरिट के अंदर लेकर आ जाता है, जिसमें उसकी हेल्प की थी अजूरे ड्रैगन ने। फिर वो युन लाओ के साथ में ड्रैगन डिसाइपल ट्रायल देने के लिए चला गया था और निंग भी इस लेडी को डिस्ट्रॉय करके हेवुवान बायली और यानियो को बचाकर यहाँ से निकल जाती है। वेल, इसी के साथ इस पार्ट की स्टार्टिंग भी होती है। और हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुपर एनिमे और इस एपिसोड की शुरुआत में ड्रैगन एफबीएस का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर क्यूयान भी आ गया था और उसके सामने मौजूद होता है ओबलिस्क पिलर। और क्यूयान के अकॉर्डिंग ये पिलर हेवन और अर्थ की एनर्जी से बना हुआ है और इसकी जैसे यहाँ पर काफी सारे पिलर्स मौजूद थे, जिसको देखकर क्यूयान बोलता है कि जब फादर की फुल पावर्स आ जाएगी तब हम इस जगह पर अटैक करके इन सारे पिलर्स को अपना बना लेंगे। और तभी यहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसके भी हॉर्न थे युन लाओ की तरह, और इसका नाम था शू यू कुआंग और शॉर्ट में मैं इसको शू यू ही बोलूंगा। वेल, कल्टीवेशन में उसका लेवल था एक्सट्रीम इल्यूमिनेशन स्टेज पर और वो यहाँ पर अपने दो सर्वेंट के साथ में आया होता है, जो कि काफी तारीफ कर रहे थे शू यू की। और शू यू भी अपनी तारीफ करते हुए बोल रहा था कि मैंने लॉ ऑफ स्पेस इतनी कम उम्र में मास्टर कर चुका हूँ, आखिर मेरे जैसा जीनियस कौन ही हो सकता है। और क्यूयान को यूशु की बातें काफी बकवास लग रही थी। और तभी यहाँ पर पैलेस मास्टर की शिप आती है, जिसे देखकर सारे लोगों का ध्यान इस शिप की तरफ हो गया था। और शिप में युन लाओ के साथ में टाइगर मौजूद था, जिसे देखकर सारे लोग ये सोच रहे थे कि आखिर एक नॉर्मल इंसान पैलेस मास्टर के साथ में उनकी शिप पर आया है। और टाइगर को ऐसे देखकर यूशु और क्यूयान की जल जाती है। अब क्या जली वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। वेल, इन ऑबलिस्क पिलर के बारे में टाइगर को बता दिया जाता है, जिसमें टाइगर को इन सब में से किसी एक पिलर को चूज करके उसके अंदर जाकर एक टेस्ट देना है। और टेस्ट देने की वजह से टाइगर को एक नई पावरफुल टेक्निक भी मिल जाएगी और उसे ड्रैगन ब्लड भी मिल सकता है। वेल, ये सुनकर टाइगर ड्रैगन एबीएस की तरफ बढ़ता है और टाइगर के नीचे आते ही क्यूयान उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। और टाइगर यहाँ पर क्यूयान के खतरनाक अटैक से खुद को बचाने के लिए उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और इन दोनों की फाइट को बीच में ही युन लाओ की सर्वेंट रोक देती है, क्योंकि ड्रैगन एबीएस के अंदर फाइट करना बिल्कुल मना था। और सर्वेंट ने ये बोल दिया था कि जो पर्सन यहाँ पर फाइट करेगा उसको 100 साल की सजा मिलेगी, और अगर तुम्हें फाइट करनी है तो पिलर्स के अंदर जाके कर सकते हो। वेल, क्यूयान यहाँ पे बोलता है कि टाइगर के पास तो ड्रैगन ब्लड भी नहीं है, तो आखिर वो यहाँ पर टेस्ट देने के लिए क्यों आ गया। और ये सुनकर यूशु और इसके सर्वेंट बोलने लगते हैं कि मुझे पता था कि तुम एक नॉर्मल इंसान हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर से इतनी बदबू आ रही है इंसानों के खून की। वेल, टाइगर उन पर ध्यान नहीं देता और क्यूयान से बोलता है कि हमें आगे फाइट करने के मौके मिलेंगे, इसलिए खुद को तैयार रखना। और क्यूयान भी इस चीज के लिए रेडी था, जिसके बाद ये दोनों अपने अपने ओबलिस्क पिलर में टेस्ट देने के लिए जा रहे थे। लेकिन क्यूयान का रास्ता रोक लेते हैं यूशु की सर्वेंट और यूशु क्यूयान से बोलता है कि लगता है तुम जानते हो इस टाइगर के बारे में, तो आखिर ये पैलेस मास्टर के साथ कैसे आ गया। वेल, यहाँ पर क्यूयान को ना ही यूशु पसंद था ना ही टाइगर, इसलिए वो इन दोनों की फाइट करवाने के लिए एक आइडिया को सोचता है। और आइडिया के अकॉर्डिंग यूशु से वो बोल रहा था कि टाइगर ने इंसानों की दुनिया के अंदर बहुत सारे क्राइम्स किए हैं, इसलिए इंसानों ने उसे खुद से अलग कर दिया और वो छुपते हुए इस ड्रैगन रेजिंग प्लेटफॉर्म के अंदर आ गया है चीटिंग करके, और पैलेस मास्टर उसके कंट्रोल में है। वैसे तो क्यूयान की बातों पर कोई इतनी जल्दी बिलीव नहीं कर सकता था, क्योंकि जो उसने बातें बताई वो बिल्कुल बेमतलब की थी। लेकिन यूशु पैलेस मास्टर युन लाओ को काफी पसंद करता है, इसलिए वो ये जानकर गुस्सा हो रहा था कि टाइगर ने पैलेस मास्टर को कंट्रोल में कर रखा है, इसलिए वो टाइगर वाले ओबलिस्क पिलर के अंदर जा रहा था, ताकि वो टाइगर से फाइट करके उसको सबक सिखा कर युन लाओ को आजाद कर सके। और आगे हम ओबलिस्क पिलर के अंदर मौजूद ट्रायल स्पेस का सीन देख पाते हैं, जिसमें टाइगर को इस जगह को पार करते हुए लॉ ऑफ स्पेस के सेकंड लेवल को अनलॉक करना है, और इसलिए वो इस जगह को समझने की कोशिश कर रहा था। और अब यहाँ पर यूशु भी आ गया था और उसके आते ही कुछ पत्थर टाइगर के ऊपर हमला करने लगते हैं। वेल, टाइगर इनको हवा के अंदर डॉज कर रहा था, लेकिन ट्रायल स्पेस के अंदर मौजूद नॉर्मल पत्थर भी उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से टाइगर को यहाँ पर स्पेस लॉ का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि इस पूरी जगह पर कोई ग्रेविटी नहीं होती। और यूशु यहाँ पर बोलता है कि तुम जैसे नॉर्मल इंसान की हिम्मत कैसे हुई हमारे ड्रैगन वर्ल्ड के अंदर आकर हमारे पैलेस मास्टर को कंट्रोल करने की, और जो तुमने अभी गलती की है उसकी सजा मैं तुम्हें खुद देने वाला हूँ। और ये बोलकर वो अपने पत्थर से काफी सारे अटैक्स करवा रहा था टाइगर के ऊपर। और यूशु भी खुद स्पेस लॉ के बारे में जानता है, इसलिए टाइगर इस फाइट को अवॉइड करने के लिए यूशु से दूर होता था, तो यूशु अपने स्पेस लॉ का इस्तेमाल करके टाइगर के पास में आ जाता था। और टाइगर बोलता है कि लगता है तुम्हारे सर पर कोई पत्थर लग गया है, जिसकी वजह से तुम मुझे ही
गलत समझ रहे हो और जो चीजें मैंने नहीं करी उसका ब्लेम मेरे ऊपर डाल रहे हो। वेल यीशु टाइगर की बात नहीं सुनता और उसके ऊपर अपने हॉर्न की एनर्जी का इस्तेमाल करके अटैक करने लगता है और उसके अटैक को रोकने के लिए टाइगर अपने कोलाइडिंग स्टार अटैक का इस्तेमाल करता है और ये अटैक जब यीशु को हिट करता है तब वो पीछे हो गया था, लेकिन उसके बाद भी वो टाइगर के ऊपर अपना हमला कंटिन्यू रखता है और टाइगर को ये समझ नहीं आता कि यीशु इतना सीरियस होकर फाइट क्यों कर रहा है, क्योंकि वो तो यीशु को जानता तक नहीं है, लेकिन फिर भी खुद को बचाने के लिए उसको यीशु से फाइट बैक करना पड़ रहा था और वो अभी भी यीशु को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि हम दोनों की फाइट का कोई मतलब नहीं है, इसलिए फाइट करना छोड़कर हमें इस लेवल को क्लियर करने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन यीशु ने अपने 2 हेड लायन क्रिएट करके ये बोल दिया था कि लेवल क्लियर वही करेगा जो हम दोनों में से जिंदा रहेगा। ये बोलकर वो टाइगर के ऊपर वापस अपने 2 हेड लायन की हेल्प से अटैक करता है और टाइगर सिर्फ यहाँ पे यीशु के अटैक को रोक रहा था और वो खुद से ही फाइट क्विट करके इस जगह से चला जाता है और टाइगर अकेले में जाकर इस जगह को क्लियर करने के तरीके ढूंढ रहा था और फाइनली उसको वो जगह मिल जाती है जिसको पार करने से टाइगर का ये टेस्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके रास्ते में काफी सारे पत्थर मौजूद थे और अगर टाइगर यहाँ पे हिलने की कोशिश करता तो ये पत्थर उसकी तरफ ही बढ़ते, जिसके बाद टाइगर ये समझ गया था कि इस लेवल को क्लियर करने के लिए उसको इन सारे पत्थरों को कंट्रोल करना सीखना होगा और इस प्रोसेस में टाइगर स्पेस लॉ के 2nd लेवल को अनलॉक कर लेता है, जिसकी वजह से वो अपने आसपास मौजूद टाइगर से वीक लोग या फिर आर्टिफैक्ट को रोक सकता था और ये पत्थर भी टाइगर की टेक्निक की वजह से ऐसे रुक जाते हैं जैसे टाइगर ने यहाँ पर टाइम कंट्रोल कर लिया हो और तभी यहाँ पर यीशु आकर टाइगर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और टाइगर से फाइट करने के लिए उसने अपनी कल्टीवेशन पावर को भी ऑन कर लिया था और टाइगर उससे बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे से फाइट करनी है तो अब मैं सीरियस होकर फाइट करता हूँ तुमसे। और ये बोलकर टाइगर सबसे पहले अपने हीनियस व्हील का इस्तेमाल करता है, जिसकी हेल्प से उसने यीशु के अटैक्स को ऑब्जॉर्ब कर लिया था। जिसके बाद वो अपने पास बढ़ रहे यीशु को स्पेस लॉ के 2nd रूल का इस्तेमाल करके एक जगह रोक लेता है। साथ ही टाइगर के पीछे यीशु था और टाइगर के आगे उसके पत्थर थे, जिसके बाद टाइगर इन दोनों से दूर हट जाता है, जिस वजह से यहाँ पर एक धमाका हो चुका था। वेल यहाँ पर यीशु का एक हॉर्न टूट गया था, फिर भी वो अपने हॉर्न से टाइगर के ऊपर अटैक करता है, जिसको टाइगर ने आसानी से रोक लिया था, जिसकी वजह से वो और सीरियस होकर यीशु के ऊपर अटैक करने लगता है और यीशु का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो इस ट्रायल स्पेस के अंदर एक अलग ही जगह पहुंचने वाला था, लेकिन टाइगर उसकी जान बचा लेता है यहाँ पर। और जान बचाने के बाद टाइगर यीशु को बोल रहा था कि तुम जिस भी रीजन से मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो वो रीजन बिल्कुल गलत है, जो कि हम दोनों को फाइट करवाने के लिए बनाए गए थे। और यीशु भी टाइगर की इस बात को समझ जाता है, जिसके बाद टाइगर उस जगह पर पहुंचने लगता है जहां से निकलकर इस ट्रायल को कंप्लीट किया जा सकता था। और यीशु ये देखकर शॉक हो जाता है कि टाइगर एक नॉर्मल इंसान होने के बावजूद लॉ ऑफ स्पेस के 2nd रूल को बिल्कुल परफेक्ट कर चुका है। वेल टाइगर ने इस ट्रायल को तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन यीशु इस ट्रायल को कंप्लीट नहीं कर पाता और वो अब बाहर आकर गिर चुका था। साथ ही क्यूयान वो लॉ ऑफ फायर के परफेक्ट स्टेज तक नहीं पहुंच पाया था। वेल सबकी नजर टाइगर के ऊपर जाती है, जो कि ब्लिस्क पिलर के ऊपर था और क्यूयान ये सोच रहा था कि आखिर ये इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है। और क्यूयान यहाँ पर ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि टाइगर ने सबसे पहले सारे स्टूडेंट में से स्पेस लॉ को परफेक्ट किया था। वेल यहाँ पर यून लाओ भी आ जाती है, जिसके बाद हम एक दूसरा सीन देख पाते हैं जहाँ पर मिस्टर जो मौजूद थे और उनको उनका स्पाई आकर बताता है कि निंग अभी ड्रैगन रेसिंग प्लेटफॉर्म के पास गई थी और अपनी डिसाइपल टाइगर को लिए बिना वो वापस आ गई। साथ ही उसने अब जेड मास्टर को वहाँ पर भेजा हुआ है। ये सुनकर जो समझ जाता है कि निंग का अभी हेवनली ट्रायल चल रहा है और ये लोग ये पूरी कोशिश करेंगे कि निंग इस ट्रायल के अंदर फेल हो जाए। और बूढ़ी औरत जो को बताती है कि क्यूजन अब सी गॉड कॉन्टिनेंट से आ गया है और वो जल्दी ही क्लाउड हॉल पर अटैक करेगा। ये सुनकर जो बोलता है कि अगर ऐसा है तो हमें भी क्लाउड हॉल के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाना चाहिए। और उसके ऐसा बोलते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो चुका था। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।